हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज है 9 अक्टूबर 2021 और हमको देखने हैं 9 अक्टूबर 2021 से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और फैक्ट। उससे पहले कल के सीरीज़ में हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उनके जवाब क्या होंगे वो भी देख लिया जाए। हमने पूछा था कि पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है, तो वो है जॉन मिल्टन। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2018 से झारखंड के रांची में। वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है, तो BR चौधरी। चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों में। शहीद किसान दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर। ठीक है, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो कब मनाया जाएगा? 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कौन अपील कर रहा है बनाने की? तो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की है। क्यों? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो हिंसा हुई है उसमें शहीद किसानों की याद में मनाने के लिए कहा जा रहा है। किसके द्वारा? संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है मारिया रेसा, अब्दुल रजाक, डेविड मैकमिलन, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो सही ऑप्शन होगा मारिया रेसा। तो मारिया रेसा को हाल ही में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इसका थोड़ी बैकग्राउंड विस्तार देख लेते हैं। तो नामित किसे किया गया है? मारिया रेसा को, जो बिलोंग करती हैं फिलीपींस कंट्री से। इसके अतिरिक्त किसे नामित किया गया है? दिमित्र मुरातोव को, जो कि बिलोंग करते हैं रूस से। क्यों दिया जा रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिया जा रहा है। दोनों पेशे से पत्रकार हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट कितनी तय की गई? ऑप्शन है 4%, 4.5%, 7% और 5%। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है 4%। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। तो वर्तमान रेपो रेट जो है 4% तय की गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पिछले वर्ष भी ये 4% थी, मई 2020 में ये तय की गई थी। जबकि रिजर्व रेपो रेट की अगर बात कर ली जाए तो 3.35% है। ठीक है, RBI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो RBI जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका अन्य नाम अगर देखा जाए तो बैंकों का बैंक के नाम से भी ये जाना जाता है। स्थापना की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। ठीक है, तत्कालीन एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। अच्छा, सवाल ये आता है कि RBI की स्थापना कैसे हुई? तो RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भला, कि हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी सिफारिश की थी कि भारत को वित्तीय जो व्यवहार है उसको व्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। तो हिल्टन यंग कमीशन की आधार पर केंद्रीय बैंक, इट मीन्स RBI की स्थापना की गई। अच्छा, प्रारंभ में यह पूर्णतः निजी स्वामित्व का बैंक था। उस समय उसकी पूंजी जो थी 5 करोड़ थी। 1 जनवरी 1949 से यह पूरी तरह से सरकारी है। RBI की अगर बात कर ली जाए, प्रतीक चिन्ह की बात कर ली जाए, तो वर्तमान में जो RBI का प्रतीक चिन्ह है वो ताड़ का पेड़ और बाघ है। मुख्यालय जो है 1937 तक कलकत्ता में था और 1937 से मुंबई में आ गया है, जो कि स्थायी है। RBI के उप कार्यालय की बात कर ली जाए तो भारत में कुल 4 उप कार्यालय हैं: मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। मुंबई मतलब महाराष्ट्र, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल, चेन्नई मतलब तमिलनाडु और दिल्ली मतलब दिल्ली। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सामान्य लेखा वर्ष जो होता है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन RBI की नज़र में या RBI का जो लेखा वर्ष होता है वह 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। चलिए चलते हैं, गवर्नर्स की बात कर ली जाए तो इसके प्रथम गवर्नर थे जो है सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, इसके 15वें जो गवर्नर थे वो थे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, 16 सितंबर 82 से 14 जनवरी 85 तक। वर्तमान में 25वें जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है कि पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय मूल के जो गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को अपना बनाया है? रिलायंस, टाटा, अडानी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है टाटा। तो
इसका बैकग्राउंड थोड़ी सी देख ले कि टोटल 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा ने जो है एयर इंडिया को अपना बना लिया है। एयर इंडिया इससे पहले सरकारी एजेंसी थी, ठीक है, जो अब किसके अंडर में होगी, वो होगी टाटा के अंडर में। चलिए चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय जीडीपी में किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 5.2%, 8.3%, 4% या 9%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है इसका 8.3%। तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय जीडीपी में 8.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। तो अनुमानित दर 8.3% लगाया गया है। विश्व बैंक के अनुसार 3 वित्तीय वर्षों में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान निम्न है, ठीक है। तो देख सकते हो आप 21-22 के लिए अगर वो बात कर रहा था, ठीक है, वित्तीय वर्ष 22 के लिए तो 8.3 है, वित्तीय वर्ष 23 के लिए 7.5 है और वित्तीय वर्ष 24 के लिए 6.5 है, ठीक है। तो ये उसके अनुमान है आज की डेट में। चलिए चलते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। स्थापना जो हुई है वो हुई है जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में जो शामिल देश की संख्या है वो 189 है, ठीक है। भारत शामिल हुआ कब? 1944 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। CEO, वर्तमान के CEO कौन है? डेविड मालपास, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में महात्मा गांधी पर अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसके लेखक कौन है। जयतीर्थ राव, अमिताभ घोष, शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है जयतीर्थ राव, ठीक है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जयतीर्थ राव ने लिखी है, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? ऑप्शन है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख। आपको ये बताना कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो वो बढ़ा के कितनी कर दी गई? 5 लाख कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले लिमिट क्या थी? इससे पहले लिमिट थी 2 लाख रुपए। IMPS की अगर बात कर ले तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। चलिए, हाल ही में KV सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। आपको ये बताना है कि ये किस पद में थे? मुख्य आर्थिक सलाहकार, आयुष्मान भारत योजना के CEO, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। तो ये हैं सुब्रमण्यम साहब और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और जिन्होंने अभी त्यागपत्र देने की बात की है, इस्तीफा देने की बात की है, ठीक है। आज का प्रश्न ये हमारा 9 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर और उससे जुड़े हुए फैक्ट्स के सीरीज़ था, ठीक है। हमने आपको जो आज के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एग्ज़ाम के रिलेवेंस थे किसी भी वनडे एग्ज़ाम के, तो वो आपको बता दिए गए। आज के लिए आपको प्रश्न है कि शक्तिदास किस नंबर के RBI गवर्नर हैं? अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तो आप इसको ईजिली बता पाओगे कि किस नंबर के हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।